नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोस्ट ऑफिस कोचिंग में। आज हम क्लास नंबर 4 डिस्कस करेंगे और हम स्टैम्प्स के बारे में पढ़ रहे थे। बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। आज हम फिलैटलिक ब्यूरो से पढ़ना शुरू करेंगे। तो फिलैटलिक ब्यूरो क्या होता है? फिलैटलिक ब्यूरो को पढ़ने से पहले मैं आपको फिलैटली के बारे में बताना चाहता हूँ। सो जो जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्टेज स्टैम्प, मिनिएचर शीट, उसके बाद कॉम्मेमोरेटिव स्टैम्प्स, डिफिनिटिव स्टैम्प्स। उसके बाद नीचे मैं आपको और दिखाता हूँ। जी, मिनिएचर शीट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इट इज़ अ शीटलेट। इट इज़ द मैक्सिमम कार्ड। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स पूरे विश्व भर में पोस्टल डिपार्टमेंट इशू करते हैं। अभी मान लीजिए किसी व्यक्ति की ऐसी हॉबी है, उसको अच्छा लगता है कि इन चीज़ों को संभाल कर रखना। जैसे ये जो लेडीज हैं इनके बारे में आर्टिकल छपा था न्यूज़पेपर में। इट वाज इनको क्वीन ऑफ फिलैटली बोला गया था, इसीलिए मैंने इनकी जो इमेज है यहाँ पर लगाई हुई है। तो इनकी हॉबी है पोस्टल आर्टिकल को, जब पोस्टेज प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके संग्रह करके रखना। ठीक है, ओके। सो तो ऐसे फिलैटली एक हॉबी है। ठीक है, फिलैटली में जो भी डिपार्टमेंट प्रोडक्ट इशू करता है, जैसे कि स्पेशल या कॉम्मेमोरेटिव स्टैम्प्स, फर्स्ट डे कवर, स्पेशल कवर, न्यू डिफिनिटिव स्टैम्प्स या न्यू स्टेशनरी, वो कोई भी हो सकती है। ठीक है, जिनकी हॉबी है फिलैटली की, उनको केटर करने के लिए, उनको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाने के लिए हेड ऑफिसर्स में और सब ऑफिसर्स में एक एक ऑफिस खोला जाता है। सब ऑफिस, जैसे कि अकाउंट ऑफिस, हेड ऑफिस में एक अकाउंट ऑफिस होता है, हेड ऑफिस में एक PLI RPLI ऑफिस होता है, हेड ऑफिस में एक SBCO ऑफिस होता है। उसी तरह से कुछ चुनिंदा हेड ऑफिसर्स में फिलैटलिक ब्यूरो ऑफिस भी होता है। ठीक है, जो कस्टमर फिलैटली से रिलेटेड प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, उनकी फैसिलिटी के लिए, उनको सेल करने के लिए इन फिलैटलिक ब्यूरो को ओपन किया गया है। ठीक है, सो जी एक ऑफिस सब ऑफिस की तरह ही होता है। ठीक है, जैसे एक ऑफिस है, एक हेड ऑफिस है, उसमें 10-15 सब ऑफिसर्स हैं, मतलब कि कोई SBCO ब्रांच है, उसमें से एक एक कमरा फिलैटली को दे देंगे। ठीक है, जैसे आप नीचे देख सकते हैं, ये कुछ इमेजेस हैं। It maintains up-to-date record and relevant information of all issue। जो भी डिपार्टमेंट पोस्टेज स्टैंप इशू करके रखता है, उसका जो रिकॉर्ड है ये इनके पास रहता है। ठीक है, फॉर सप्लाई टू स्टैंप कलेक्टर एंड इंटेंडिंग परचेजर, ताकि जो स्टैंप कलेक्टर है, जो जिनकी हॉबी है टिकटों को संभाल कर रखना, उनको वो सप्लाई कर सके। ठीक है, maintains philatelic deposit account and deals with mail orders and account holder। जी फिलैटलिक डिपॉजिट अकाउंट क्या है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
फर्स्ट फिलैटलिक ब्यूरो 21 जून 1941 को बॉम्बे जीपीओ में ओपन हुआ था। ठीक है, अभी ये जो फिलैटलिक ब्यूरो है ये हर ऑफिस में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट ने इस सर्विस को और ज़्यादा सर्कुलेट करने के लिए छोटे ऑफिसर्स में फिलैटलिक काउंटर्स को ओपन किया। उनके लिए पूरा ऑफिस ना समर्पित करते हुए उनके लिए सिर्फ एक काउंटर को लगाया गया और वहाँ पर वो जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाई गई। ठीक है, फिलैटलिक काउंटर इज अ काउंटर फॉर सेल ऑफ द फिलैटलिक आइटम। फिलैटलिक आइटम्स को बेचने के लिए फिलैटलिक काउंटर को लगाया गया। पार्ट ऑफ अ स्पेशली सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिसर्स, मतलब कि सभी पोस्ट ऑफिसर्स में नहीं होता, जो डेजिग्नेटेड स्पेशली सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिसर्स हैं उनमें ही आपको ये फिलैटलिक काउंटर देखने को मिलेगा। अ फिलैटलिक काउंटर फंक्शन इच इन ईच हेड पोस्ट ऑफिस। ठीक है, देखिए रियलिटी में वो हर हेड पोस्ट ऑफिस में एक्टिवली काम कर रहा है नहीं कर रहा है हमें नहीं देखना है, लेकिन जो रिकॉर्ड है उसमें यही लिखा हुआ है द फिलैटलिक काउंटर फंक्शंस इन ईच हेड पोस्ट ऑफिस। ठीक है, कि हर हेड पोस्ट ऑफिस में फिलैटलिक काउंटर काम करता है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि फिलैटली के इतने ज़्यादा कस्टमर नहीं होते हैं, तो उस पर एक पोस्टल असिस्टेंट को बिठाए रखना, वो सारा दिन फ्री बैठा रहे, तो ये भी तर्कसंगत नहीं रहता है। इसीलिए फिलैटलिक काउंटर कई बार आपको बहुत से ऑफिसर्स में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो वहाँ के हेड पोस्ट मास्टर हैं, जो सुप्रिटेंडेंट हैं, वो उनको जो वहाँ के जो सीट है उनको इधर उधर काम पर लगाई रखते हैं। ठीक है, दीज काउंटर डू नॉट प्रोवाइड स्पेशल कैंसलेशन ऑन फर्स्ट डे कवर और स्पेशल कवर, ओनली अ स्टैंडर्ड कैंसलेशन ऑफ अ फर्स्ट डे ऑफ इशू इज अवेलेबल हेयर। इसका क्या मतलब है? जब पहली बार कोई डाक टिकट इशू होती है तो उससे रिलेटेड बहुत सी, जैसे उसमें एक ब्राउचर होता है जिसमें सारी डिटेल रहती है। ठीक है, जो कि स्पेसिफिक थीम से ओरिएंटेड होती है। ठीक है, उसको बोला जाता है स्पेशल कैंसलेशन। ठीक है, सो ये जो छोटे काउंटर है इसमें स्पेशल कैंसलेशन वाले प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेंगे, स्टैंडर्ड कैंसलेशन वाले प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। इसमें कैंसलेशन का मतलब कैंसल नहीं है, याद रखना। कैंसलेशन का मतलब कैंसल नहीं है। कैंसलेशन का क्या मतलब है? अभी देखिए जो डाक टिकट है, आप इस डाक टिकट को देखिए, इसमें जो भारत लिखा हुआ है ये किसके ऊपर लिखा हुआ है? ये डाक टिकट के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये 500 पैसे किसके ऊपर लिखा हुआ है? ये डाक टिकट के ऊपर लिखा हुआ है। ये पीजन किसके ऊपर लिखा हुआ है? ये डाक टिकट के ऊपर लिखा हुआ है। और जब हम डाक टिकट के ऊपर कुछ लिखते हैं तो उसको बोला जाता है कैंसलेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है? कैंसलेशन। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। These counter offer registration facility for opening the philately deposit account with the supply of material by the parent bureau। ये जो काउंटर है यहाँ पर भी आप फिलैटलिक डिपॉजिट अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, और जो भी प्रोडक्ट उसके बाद सप्लाई होगा कस्टमर को वो इनकी पेरेंट ब्यूरो से होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि जालंधर में एक फिलैटलिक काउंटर है जो कि चंडीगढ़ के फिलैटलिक ब्यूरो से कनेक्टेड है। अगर कोई कस्टमर यहाँ पर अपना पीडीए खुलाता है, फिलैटलिक डिपॉजिट अकाउंट, तो उनको जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी फिलैटलिक आइटम्स हैं, वो सप्लाई कौन करेगा? चंडीगढ़ का फिलैटलिक ब्यूरो करेगा।
ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज द मिनिएचर शीट। मिनिएचर शीट देखने को आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द मिनिएचर शीट। इसमें क्या है, जैसे ये देखिए, ये महात्मा गांधी के ऊपर मिनिएचर शीट बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो थीम जो है, यहाँ पर आप अगर फोटो देखें तो यहाँ पर फोटो ऊपर भी है और क्रॉस होते हुए नीचे भी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, ये रेलवे जो रेल लाइन है ये क्रॉस होते हुए इस शीट पर भी आ रही है। यहाँ पर देखिए इनकी जो फोटो है जहाँ से लेकर नीचे तक भी आ रही है, ठीक है। तो इट इज़ द कंटिन्यू शीट। और अगर आप इनमें से डाक टिकट अलग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जो ये जहाँ पर छोटे छोटे छेद है, ठीक है, छोटे छोटे पीस रिंग है, यहाँ से आप अलग डाक टिकट को करके इनका जो इस्तेमाल है वह भी कर सकते हैं, ठीक है। इनको मिनिएचर शीट बोला जाता है। अ मिनिएचर शीट इज द शीटलेट। ये एक शीट होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा डाक टिकट होती है, ठीक है, विद विच द इशू कंसर्न, वो किसी भी थीम पर हो सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पीजन एंड स्पैरो के ऊपर है, यहाँ पर सत्याग्रह के ऊपर है ना। साइज नॉर्मली वेरीज। इस शीट का जो साइज है वो 75 स्क्वायर सेंटीमीटर से 250 स्क्वायर सेंटीमीटर तक हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि उस शीट में जो डिज़ाइनर है वो क्या कन्वे करना चाहता है, ठीक है, उसके इलस्ट्रेशन पर, स्टैम्प साइज़ पर, नंबर ऑफ स्टैम्प पर, इन सभी चीज़ों पर जो मिनिएचर शीट का साइज़ है वो डिपेंड करता है, ठीक है। आउटर एरिया बियॉन्ड परफोरेशन डिपिक्ट एन एक्सटेंशन। जैसा मैंने दिखाया कि दिस इज एन एक्सटेंशन और इलेबोरेशन ऑफ द थीम। स्टैम्प से उस थीम को कंटिन्यू शीट के अंदर डिपिक्ट किया हुआ होता है, ठीक है। जैसे जहां पर देखिए, इस इस घड़ोली आई थिंक बोलते हैं इसको, ठीक है। हमारे यहाँ पर पंजाब में इसको क्या बोलते हैं अभी याद नहीं है। इसके ऊपर देखिए अब चिड़ी बैठी है ना, स्पैरो बैठी हुई है ना। तो इट इज द कंटिन्यूअस शीट, है ना। एंड प्राइस में बी इक्वल टू और मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ द स्टैम्प। इसका जो कीमत है, जैसे ये 5 रुपए की स्टैम्प है, ये 5 की है, ये 5 की है, ये 5 की है, तो इसकी कीमत 20 भी हो सकती है और 20 से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। रिलीज डेट में भी सेम और एज अ स्टैम्प और स्पेशली अपॉइंटेड डे। जिस दिन स्टैम्प रिलीज हुई है वो सेम डेट भी हो सकती है और अलग डेट भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यह स्टैम्प इसके साथ ही रिलीज हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज दी शीटलेट। शीटलेट और मिनिएचर शीट में आपको जो फ़र्क देखने को मिलेगा कि शीटलेट उतनी डिटेल्ड नहीं होती, उतनी एक्सटेंडेड नहीं होती, ठीक है। इसमें रिपीटेड पोस्टेज स्टैम्प्स होती हैं। जैसे कि अ शीटलेट इज अ स्मॉल वर्जन ऑफ अ फुल इशू ऑफ अ शीट ऑफ अ स्टैम्प। अगर आपने कभी फुल शीट ऑफ स्टैम्प देखी होगी तो उसमें छोटी 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 100 स्टैम्प्स होती हैं, है ना। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, एक मिनट। ओके, आपको स्क्रीन पर गूगल का व्यू दिख रहा होगा। आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में अगर देखें तो इसको बोला जाता है फुल शीट ऑफ अ स्टैम्प, ठीक है। दिस इज द फुल शीट। अगर आप पोस्ट ऑफिस में ये देखिए,
ये देखिए जहां से आपको समझ लगेगा, ठीक है। दिस इज द फुल शीट ऑफ स्टैम्प। लेकिन जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है जी, उतनी बड़ी शीट नहीं होती है, जो बस इतु की ही होती है। इसमें आपको जनरली 16 से लेकर 20 टिकट जो है देखने को मिलती है, ठीक है। सम में हैव द इवन फ्यूर स्टैम्प, कुछ शीट में तो इससे कम भी जो टिकट्स हैं वो हो सकती है। इंडियाज फर्स्ट शीटलेट इशू ऑन 26 अप्रैल 2002। इंडिया की जो पहली शीटलेट है वो 26 अप्रैल 2002 को इशू हुई थी। फॉर गोल्डन जुबली ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान, ठीक है। मीन्स यही शीट है जो पहली बार लॉन्च हुई थी, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए 15-15 रुपए की डाक टिकट है और टोटल 16 डाक टिकट है, ठीक है। इसमें इसमें भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे ये देखिए कुछ मास्क दिए हुए हैं, है ना। लेकिन ये उतने एक्सटेंडेड नहीं है जितने मिनिएचर शीट में है, ठीक है। वही यहाँ पर नीचे बताया हुआ है। प्राइमरी एम टू मीट द डिमांड ऑफ द फिलैटलिस्ट कलेक्टर फॉर ए शीट ऑफ ए स्टैम्प ऑफ ए मैनेजेबल साइज। इसका जो एम है वो फिलैटली के जो कस्टमर है उनकी डिमांड को फुलफिल करना है। नॉट नेसेसरी टू ब्रिंग आउट शीटलेट ऑन एवरी ओकेजन ऑफ इशू, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर ओकेजन पर इसको इशू ही किया जाए, ठीक है। Price of the sheetlet is invariably the sum of the face value of all stamp it contains। इस शीटलेट की कीमत उतनी ही होती है जितनी की इसके ऊपर डाक टिकट लगी हुई होती है। जैसे यहाँ पर 15 रुपए की एक डाक टिकट है और 16 स्टैंप है ना, तो 16 को 15 से गुना करेंगे, 16 240, है ना। तो इसकी जो कीमत होगी वो 240 होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम कार्ड। तो मैक्सिमम कार्ड क्या होता है? इट इज द पिक्चर पोस्ट कार्ड। सिंपल भाषा में ये एक पोस्ट कार्ड होता है जिसकी एक साइड में पूरी की पूरी पिक्चर होती है, ठीक है। और यहां पर जो डाक टिकट चिपकाई हुई होती है, ठीक है, विद द पोस्टेज स्टैम्प अफिक्स ऑन द व्यू साइड विद अ पोस्ट मार्क, ठीक है। देखिए अलग अलग थीम हो सकता है, जैसे ये एक पोस्ट कार्ड है, इसके बैक साइड हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके एक साइड वो देखने को ऐसा ही रहेगा। अगर आप कभी कभी आपने नोटिस किया हो, जो फॉरेनर ट्रैवलिंग के लिए भारत में आते हैं वो क्या करते हैं, वो फ़ोटो खींचते हैं, ठीक है। फ़ोटो खींचने के बाद वो उसके ऊपर डाक टिकट लगाते हैं, फिर उसको पोस्ट करते हैं, ठीक है। वो एज ए पोस्ट कार्ड उसको यूज़ में लेते हैं। जैसे ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर इसका थीम है, ठीक है, और उसी से रिलेटेड इसके ऊपर जो डाक टिकट है वो लगी हुई है। और न्यू दिल्ली ने देखिए इसको इशू किया हुआ है 16 मार्च 2020 को, ठीक है। सो इट इज़ लाइक द पिक्चर पोस्ट कार्ड, ओके। इसके ऊपर जो ये स्टैम्प है इसकी बात यहाँ पर हो रही है। स्टैम्प मस्ट बी पोस्टली वैलिड एंड अफिक्स ओनली ऑन द व्यू साइड ऑफ द पिक्चर पोस्ट कार्ड। जो भी आप इस पर डाक टिकट चिपकाना चाहते हैं वो पोस्टली वैलिड होनी चाहिए, ठीक है, इनवैलिड नहीं होनी चाहिए। और जो फोटो जिस साइड है उसी साइड आपको ये जो डाक टिकट है चिपकानी है। कोई भी पोस्टेज ड्यू स्टैम्प या प्री कैंसल स्टैम्प या फिजिकल स्टैम्प या स्टैम्प वायोलेटिंग यूपीजी कोड ऑफ इथिक्स, आप इसमें से कोई भी डाक टिकट को नहीं चिपका सकते। इसका जो मैक्सिमम साइज़ है वो 105 गुना 148 mm हो सकता है। मिनिमम साइज़ 90 गुना 140 mm हो सकता है, ठीक है। एट लीस्ट 70% ऑफ द एरिया मस्ट बी यूज्ड फॉर पिक्चर। जो पोस्ट कार्ड का कम से कम 75% एरिया है वो पिक्चर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। पिक्चर पोस्ट कार्ड मस्ट शो कॉन्कॉर्डेंस विद सब्जेक्ट ऑफ द स्टैम्प। पिक्चर पोस्ट कार्ड should be on sale before the issue
ऑफ द स्टैम्प। जो भी इस पिक्चर पोस्ट कार्ड का थीम है, ठीक है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर लिखा हुआ है, चित्तर पोस्ट कार्ड का विषय डाक टिकट के विषय के सामंजस्यपूर्ण मेल खाने वाला होना चाहिए। मतलब कि जिस थीम पर ये जो पोस्ट कार्ड छपा हुआ है उसी थीम से रिलेटेड यहाँ पर डाक टिकट भी साथ में इशू होती है, ठीक है। एंड पिक्चर पोस्ट कार्ड शुड बी ऑन सेल बिफोर द इशू ऑफ द स्टैम्प। जो पिक्चर पोस्ट कार्ड है उसको स्टैम्प के इशू होने से पहले सेल के लिए उपलब्ध वो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो हमने ऊपर पढ़ा है कल का और आज का, ये उनके पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, आप इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम फिलैटलिक डिपॉजिट अकाउंट को समझेंगे। जैसे कि देखिए, ये मैडम है, अभी इनकी हॉबी है डाक टिकट को इकट्ठा करना, फिलैटलिक आइटम्स को इकट्ठा करना। तो आज की लाइफ में हम सभी एक बिजी पर्सन्स हैं, जैसे हम अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई हाउसवाइफ है वो घर में अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, एवरीवन इज़ बिजी। तो डिपार्टमेंट चाहता है कि अगर आपको पोस्टल स्टेशनरी जब भी इशू होती है आप उसको लेना चाहते हैं, तो हमारे पास एक अकाउंट है, ठीक है, आप उसमें बस पैसे डालकर रखिए। जब भी हम कोई नई डाक टिकट इशू करेंगे, जब भी हम कोई नई कॉम्मेमोरेटिव स्टैंप निकालेंगे, जब भी हम कोई नया मिनिएचर शीट निकालेंगे, तो हम जितना भी आप हमें बोलेंगे स्टॉक में से, हम उतना उतना हिस्सा आपको बाय पोस्ट भेज देंगे, ठीक है। ऐसे अकाउंट को डिपार्टमेंट पीडीए बोलता है, फिलैटलिक डिपॉजिट अकाउंट। फिलैटलिक डिपॉजिट अकाउंट, अगर मैं फिलैटलिक डिपॉजिट अकाउंट खुलवा लेता हूँ और मैं अपने अकाउंट में बैलेंस को मेंटेन रखता हूँ, तो जब भी नया इशू आएगा, नया इशू मतलब कि नया पोस्टेड स्टैंप वगैरह आएगा, तो मेरे खाते से पैसे को काट लिया जाएगा और मुझे वो नई डाक टिकट का कुछ स्टॉक भेज दिया जाएगा, ठीक है। इसको बोला जाता है फिलैटलिक डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। भारत में इसको 1 अगस्त 1965 को लॉन्च किया गया था, ठीक है, और ये सभी हेड पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, आप इनको खुलवा सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी कॉम्मेमोरेटिव स्टैंप हो, कोई भी स्पेशल इशू हो, कोई भी फर्स्ट डे कवर हो, कोई भी इंफॉर्मेशन शीट हो, कोई भी नई पोस्टल स्टेशनरी हो, जब भी वो इशू होती है उसके तुरंत बाद वो कस्टमर को, जो इस पीडीए अकाउंट के होल्डर हैं, उनको बाय पोस्ट भेज दी जाती है, ठीक है। यहाँ तक कि मान लीजिए कोई स्पेशल डे कवर है जो कि सिर्फ पंजाब सर्कल में ही उसको इशू किया गया है और मैं बॉम्बे सर्कल में रहने वाला हूँ, तो अगर मैं चाहूँ इस इशू को भी मैं ऑर्डर कर सकता हूँ, ठीक है। डोमेस्टिक अकाउंट होल्डर कैन ऑल्सो ऑब्टेन फिलैटलिक आइटम इशू बाय अदर फिलैटलिक ब्यूरो एंड पोस्ट ऑफिसर्स बाय प्लेसिंग डिमांड विद द ब्यूरो विद देयर अकाउंट स्टैंड। जहाँ पर भी उनका पीडीए का अकाउंट है वहाँ पर वो अपनी जो उनको रिक्वायरमेंट है वो बताएंगे और दूसरे ब्यूरो में अगर कोई स्पेशल कवर लॉन्च हुआ है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है। फ्लैटलिक काउंटर में भी आप फ्लैटलिक जो डिपॉजिट अकाउंट है इनको ओपन करने की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट को ओपन कैसे करना है, इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। जैसे ये एप्लीकेशन फॉर्म देखिए, इसको आप फिल करेंगे। अगर तो आप इंडिया के रहने वाले हैं तो आपको मिनिमम 200 रुपये इसमें डिपॉजिट करने पड़ेंगे और इस पैसे को आप बाय कैश, बाय मनी ऑर्डर, बाय चेक और बाय ड्राफ्ट भी डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फॉरेनर कस्टमर हैं तो आपको 1,000 रुपये
ओपन करने के लिए जमा करवाने पड़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर मैं थोड़ा जूम कर पाऊँ तो ज़्यादा जूम हो नहीं पा रहा है। तो जहाँ पर देखिए, यहाँ पर जस्ट अपना नेम और एड्रेस लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखी जाएगी रिक्वायरमेंट। ठीक है, भी कितनी स्टैम्प आपको चाहिए इशू होने के बाद, वो अपने आप ऑटोमेटिकली उतनी स्टैम्प आपको भेज देंगे। कितनी, अगर मिनिएचर शीट इशू होती है तो कितनी आपको चाहिए, फर्स्ट डे कवर इशू होता है तो कितने आपको चाहिए, इंफॉर्मेशन बुकलेट होती है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप अकाउंट खोलते समय बताते हैं, और उसी हिसाब से आपको आपके अकाउंट में जो बैलेंस है मेंटेन रखना होगा। और जब भी नई स्टेशनरी डिपार्टमेंट लॉन्च करेगा तो जो भी आपने रिक्वायरमेंट अकाउंट खोलते समय बताई रहेगी, उसके हिसाब से ऑर्डर आपके एड्रेस पर डिस्पैच हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्पैच ऑफ आइटम। आइटम इंडिकेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी डिस्पैच ऑटोमेटिकली विदाउट एनी फर्दर ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर। दूसरी बार वो कस्टमर से पूछेंगे नहीं, जब तक आप खुद मॉडिफाई नहीं करवाएंगे आपको ऑटोमेटिकली डिस्पैच होता रहेगा। ठीक है, ये जो सभी डिस्पैच है जो पोस्टल सर्विस पर बुक होंगे, इसके लिए आपको कोई पैसा अलग से नहीं देना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको ये जो सामान है, आपको ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये इंश्योर पोस्ट से आए, तो आपको इसके लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फिलैटली के ब्यूरो में खुद विज़िट करके अपना जो प्रोडक्ट्स हैं, अपनी स्टैम्प वगैरह है, स्टेशनरी है लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है। जब भी आपको सामान या प्रोडक्ट या स्टेशनरी डिस्पैच की जाएगी, साथ में अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी आपको भेजी जाएगी कि इतना बैलेंस अभी आपके जहाँ पर रह गया है, इतना बैलेंस जो है जो भी हमने आपको भेजा है उसका काट लिया गया है। ठीक है, जब भी आपके अकाउंट में पैसे कम रह जाते हैं, ठीक है, उसको रिचार्ज कराने की जो जिम्मेदारी है कस्टमर की है। ठीक है, मान लीजिए मैंने अपने अकाउंट में 2,000 रुपये रखे और मेरा ऑर्डर मुझे मिल गया, साथ में मुझे मेरे अकाउंट की स्टेटमेंट मिल गई कि इसमें अभी 300 रुपये ही बैलेंस बाकी है, तो उसको रिचार्ज करवाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। ठीक है, जब भी मैं उसमें पैसे डिपॉजिट करवाने जाऊंगा तो 200 से कम डिपॉजिट नहीं करवा सकता। ठीक है, और अगर मेरे अकाउंट में पैसे इतने कम रह जाते हैं कि अगला जो ऑर्डर है वह डिस्पैच नहीं हो पाएगा तो मेरा अकाउंट इनऑपरेटिव माना जाएगा। ठीक है, और अगर मेरा अकाउंट 3 महीने के लिए इनऑपरेटिव रह जाता है तो वो जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, वो जो अकाउंट क्या है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, अगर मैं उसको एक्टिवेट करवाना चाहता हूँ तो मुझे कम से कम 200 रुपये का उसमें जो डिपॉजिट है वो करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको एक्टिवेट नहीं करवाना चाहते, आपका अकाउंट बंद हो चुका है, तो उसमें जो भी बैलेंस, मान लीजिए 100 रुपये बैलेंस उसमें बाकी रह गया है, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपको मनी ऑर्डर भेज देगा जो भी आपका बैलेंस बाकी है, और मनी ऑर्डर के लिए जितना पैसा लगा हुआ है लगेगा वो आपके अकाउंट से काट लिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई फॉरेनर पोस्ट ऑफिस में फ्लैटली के लिए अकाउंट खुलवाना चाहता है तो उनके लिए जो पीडीए अकाउंट की फैसिलिटी है वो सिर्फ फ्लैटली के ब्यूरो मुंबई जीपीओ में ही अवेलेबल है। ठीक है, इसके लिए कोई भी फॉरेनर अपनी जो एप्लीकेशन है फ्लैटली के ब्यूरो मुंबई जीपीओ को भेज सकते हैं विद नेसेसरी रेमिटेंस, जो भी उसके लिए पैसा है वो भी उनको साथ में भेजना पड़ेगा। अगर कोई फॉरेनर है तो जैसा मैंने ऊपर आपको बताया कि कम से कम 1,000 रुपये के इक्विवेलेंट उनको पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे। वो बाय चेक कर सकते हैं,
बाय बैंक ड्राफ्ट भी भेज सकते हैं। अगर उनका जो भी ड्राफ्ट है या चेक है वो 1000 रुपये से कम डिपार्टमेंट को मिलता है बिकॉज ऑफ दी फ्लक्चुएशन इन दी फॉरेन एक्सचेंज, जैसे मान लीजिए उन्होंने डॉलर्स में पैसा भेजा, उन्होंने अपने हिसाब से 1000 रुपये ही भेजा, लेकिन आते आते डॉलर की कीमत गिर जाती है और उनको मान लीजिए डिपार्टमेंट को 950 रुपये मिलते हैं, ठीक है, तो द डिफरेंस विल बी डेबिटेड फ्रॉम दी डिपॉजिटर्स अकाउंट। तो जो 50 रुपये हैं वो जो डिपार्टमेंट है उनके काट लेगा, ठीक है। मिनिमम ऑर्डर ऑन ईच ओकेजन शुड नॉट बी लेस देन 500। अगर वो उनका जो ऑर्डर है वो कम से कम 500 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। बाकी कंडीशंस सेम है कि उनको जो भी सामान भेजेगा वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजा जाएगा, अनलेस वो बताए, अगर वो चाहता है कि इंश्योर पोस्ट से भेजा जाए या स्पीड पोस्ट से भेजा जाए तो उसके जो भी चार्जेस हैं अलग से लगेंगे, लेकिन इस पर जो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि ऑन पोस्टल सर्विस भेजा जाएगा, ठीक है। और इनके लिए हैंडलिंग चार्जेस 2% अलग से लगते हैं, और अगर 2% 5 रुपये से कम है तो कम से कम डिपार्टमेंट 5 रुपये हैंडलिंग चार्जेस लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द नेशनल फिलैटलिक म्यूजियम, संग्रहालय। ये जो म्यूजियम है ये ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए डाक भवन में लोकेटेड है, संसद मार्ग, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली 1 सिंस 2011, ठीक है। म्यूजियम आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर पूरी पोस्टल हिस्ट्री की जो भी फिलैटली की हिस्ट्री है उसको थीम वाइज, जैसे अगर कोई पर्सनैलिटीज़ की स्टैम्प्स हैं, मान लीजिए महात्मा गांधी जी की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, भगत सिंह जी की है, उनके लिए अलग सेक्शन बनाया हुआ है। अगर कोई नेचर से रिलेटेड, फ्लोरा फोना से रिलेटेड है उनके लिए अलग सेक्शन बनाया हुआ है, कोई साइंटिफिक अचीवमेंट है उनके लिए अलग सेक्शन बनाया हुआ है। ऐसे म्यूज़ियम में अलग अलग थीम पर अलग अलग स्टैम्प्स को रखा जाता है, ठीक है। और जहाँ पर आपको विजुअल और ऑडियो इफ़ेक्ट्स भी मिलते हैं, वीडियोस चलती हैं, ऑडियोस आप सुनने को आपको मिलेगी, जिससे आपको और जानकारी जो फिलैटली के बारे में है देखने को मिलती है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्टल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज वेल एज इंडिया से फिलैटलिक हेरिटेज, जैसा मैंने आपको बताया। अटेम्प्ट्स टू शोकेस द ग्रेट इंडिया पैनोरामा एज प्रेजेंटेड थ्रू द पोस्टेज स्टैम्प। इसके तहत जो भी इंडिया का इतिहास है, जो भी इंडिया की अचीवमेंट्स हैं, जो होलिस्टिक ओवरव्यू है वो दर्शाने की कोशिश की हुई है। डिस्प्ले ऑल ऑफ द कॉम्मेमोरेटिव स्टैम्प इशू फ्रॉम द इंडिपेंडेंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आज़ादी के बाद जितनी भी कॉम्मेमोरेटिव स्टैम्प को इशू किया गया वो सभी यहाँ पर लगाई गई हैं। The process of designing and printing of a postage stamp is also displayed in the serialized exhibit। कैसे डिज़ाइन होती है डाक टिकट, कैसे प्रिंटिंग होती है वो भी वहाँ पर बताया गया है। ऑडियो विजुअल फैसिलिटी एंड स्पेशल थीमेटिक सेक्शन आर अवेलेबल। अगर आप वहाँ पर कुछ सामान लेना चाहते हैं उनके लिए वहाँ पर एक दुकान को भी सेटअप किया गया है। अगर आप वहाँ पर माई स्टैम्प प्रिंटिंग करवाना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी वहाँ पर आपको मिल जाती है, और 10 से 15 मिनट के अंदर आपको माई स्टैम्प शीट मिल जाएगी। और ये जो म्यूज़ियम है ये हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है, ठीक है। ये यूट्यूब एक वीडियो का मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, अगर मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की।
So we have come to this museum to see different types of stamps. There are so many stamps. My favorite is the innovative corner of stamps. I like this rabbit one. This also, it is very nice. And an innovative stamp, I like this one, Beyond the Rectangle Unusual Stamp Collection. I love all the stamps. There were stamps for different countries and different states. My favorite stamp was the Mahatma Gandhi stamp. I wish you also come here one day. This is my third visit to the Philatelic Museum. I've been coming here for the last 10 years almost. And besides learning about stamps, the children also learn a lot about history, starting right from 1947 till